हेलो गाइस, वेलकम बैक एन लिंग्विस्टिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास जो हम एमएससी बीएससी और जो अपर क्लास की इकोलॉजी उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो कल हमने इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ऑर्गेनिज्म का उसका रिलेशन वो जाना था। ठीक है, तो आज हम सॉइल यानी कि फिजिकल फैक्टर की बात करें वाले। सॉइल कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, कैसे फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर जो उस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सॉइल जो कि एक क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सॉइल क्या होता है, सॉइल की डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो सॉइल इट इज़ द अपर मोस्ट वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो आप देखेंगे जो हमारा लैंड है वो कई लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर भूमि है, ठीक है, भूमि कहेंगे, लैंड कहेंगे, वो अलग अलग स्टेटस में जो या कहेंगे सीरीज में बटा हुआ है। ठीक, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट अपर मोस्ट लेयर जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द वेदर लेयर ऑफ द टॉपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ये सॉइल केवल अकेले में खुद में अकेले नहीं चीज़ नहीं है, केवल सॉइल ही सॉइल नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेदर मिनरल्स, रॉक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज बोथ लिविंग एंड डेड एंड वाटर एंड एयर। इसमें जो है सॉइल के साथ क्या क्या प्रेजेंट है आपका, इसमें आपको मिक्सचर दिखेगा। ठीक है, तो दिखेगा मिक्सचर मिनरल्स का, मिनरल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस टाइप के। ठीक है, मिनरल्स तो देखने को मिलेगा, साथ में इसके साथ आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स, बायोमास जिसे कहेंगे वो देखने को प्लांट्स मिलेगा, या एनिमल्स भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसमें साथ में एयर भी देखने को पड़ेगी, एयर पोर्स के अंदर एयर भी देखने को पड़ेगी, प्लस वाटर भी इसमें देखने को पड़ेगा। तो सॉइल इतनी सारी चीज़ें कंटेंट करती है। सॉइल में अकेले ना होकर कॉम्प्लेक्स मटेरियल का एक तरीके से ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेंट टुगेदर फॉर्म अ लेयर, दिस नोन एज सॉइल। ठीक, अब इसकी स्टडी को जो स्टडी करता है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। क्या बोलता है, पेडोलॉजी बोलता है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक, आई थिंक आपको इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, जो सॉइल है उसको वो भी बहुत अलग अलग टाइप कर सकती है, उसके टेक्सचर के बेस पे वो अलग अलग टाइप हो सकती है। टेक्सचर क्या होता है, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, स्लिट पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स। अगर इनका कंपोजिशन किसी पर्टिकुलर सॉइल में अलग अलग है तो उसका सॉइल का टेक्सचर भी अलग अलग होगा। कुछ जैसे आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल होती है, काली मृदा, जहाँ पर जो फॉर कल्टिवेशन बहुत बेहतरीन होती है। और वहीं दूसरी जगह देखिए ज्वालामुखी यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो बात आफ्टर जो ठंडा हो जाता है वॉल्कनो, तो उसके बाद जो एक फॉर्म होती है सॉइल, वो भी ब्लैक टाइप की सॉइल होती है, उसमें वो भी कल्टिवेशन यानी कि जो आपका कपास कल्टिवेशन होता है। ठीक है, ये कॉटन कल्टिवेशन है, उसके लिए बहुत बेहतरीन बन जाती है। ऐसे अलग अलग टाइप की टेक्सचर की डिपेंड करता है कि सैंड के पार्टिकल कितने, स्लेट के पार्टिकल कितने, क्ले कितने है, उसमें इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल टेक्सचर क्या है। ठीक, और इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है। ये तो बात कर दी। अब सॉइल की भी अपनी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और इसे दूसरा नाम इसका क्या है, फील्ड कैपेसिटी। इसको क्या कहा जाता है, फील्ड कैपेसिटी भी आता है। तो वाटर जितना सॉइल पर्टिकुलर होल्ड करती है, ठीक है, अपने में धारण करने की क्षमता, वाटर को धारण करने की क्षमता ही क्या कहती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। अब बात करें तो अगर जिस सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर धारण करने की क्षमता बहुत कम देखने को मिलेगी, जबकि क्ले में जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और यहाँ बहुत डाउन होती है, जिसमें सैंड वाली, अगर इसका टेक्सचर कैसा है, सैंड टाइप का है, ठीक है, पत्थर कंकड़ टाइप का जिसे कहते हैं, उसलिए थोड़ा बीच के इंटरमीडिएट वाली क्वेश्चन दिखाता है। और इसके साथ सॉइल में ह्यूमस कॉन्टेंट भी होता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट भी दो टाइप का होता है, एक नॉन ह्यूमिक होता है और ह्यूमिक होता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस और कोलाइडल इन नेचर होता है। कोलाइडल टाइप के इसके पार्टिकल्स होंगे, और इसमें भी नॉन ह्यूमिक और ह्यूमिक दोनों होता है। ठीक है, नॉन ह्यूमिक में जैसे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, फिर प्रोटीन्स आ जाते हैं, लेकिन लिपिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड आ गया, इस तरीके से। और ह्यूमिक में ऐसा डिकम्पोजिशन आता है, जैसे डिकम्पोजिशन प्लांट्स का हो गया चाहे एनिमल्स का हो, ये स्टेबल प्रोडक्ट्स होता है, तो ये ह्यूमिक के अंदर आता है, ह्यूमिक कंटेंट। ठीक है, जिसकी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की सॉइल की, जिस पर्टिकुलर सॉइल की ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें कल्टीवेशन या बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर सॉइल की, चाहे इंसेक्ट्स की प्लांट्स की, ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक
क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आपको इतने बारे में समझ में आया होगा ठीक कि सॉइल किस तरीके से पर्टिकुलर एक तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है और पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर सॉइल एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, सॉइल की स्टडी क्या कहते हैं? वीडियोलॉजी। इट इज़ अपर मोस्ट वेदर लेयर ऑफ अर्थ अपर क्रस्ट। ठीक, इसको यही समझ में आएगा, सिंपल से डेफिनेशन, ज़्यादा कठिन नहीं है। और आपको इतनी चाहिए चीज़ें सॉइल के बारे में पता चली, आपको ये वीडियो कैसे लगा बताइए, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।